गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड साल्ट था। आपने जाना था एसिड्स क्या हैं, बेस क्या हैं। आज हम क्या करेंगे, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। पहले हम पीछे वाला जो है पोर्शन वो एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए आपने एसिड्स में क्या पढ़ा था। एसिड्स क्या होते हैं, श्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमने आपको बताया था अनिल यानी कि अम्ल यानी कि एसिड्स नीले लिटमस को यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रेड कलर में, यानी कि एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमने क्या जाना था, एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसे कि आम है, आपका खट्टा आम है, इमली है, संतरा है, यानी कि जो भी खट्टे फल हैं आपके, उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हम कहेंगे कि एसिड पाया जाता है। सिरका है आपका, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है। और आपको हमने अम्ल भी बताए थे। अम्ल कौन कौन से होते हैं, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट एसिड। ठीक है, और भी HNO3 है यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये सब बताया था। अब आज आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे, यानी कि अम्लों के गुण पढ़ेंगे। अम्लों के क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। अम्लों के गुण पढ़ेंगे। तो आपको पता है इनके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बताए कोई मुझे। आपको पता है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कुछ धातुएं हैं, जैसे कुछ जीव हैं या कपड़े हैं, उनमें क्या करते हैं, संक्षारित करते हैं, यानी कि उसमें जैसे कि कोई धातु है उसमें जंग लग जाती है, ठीक है, उनको संक्षारित कर देते हैं, यानी कि ख़राब कर देते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी के अंतर्गत ये प्रॉपर्टीज़ में ही हमारी चल रही हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे आज हम रिएक्शन विथ मेटल। क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। देखिए रिएक्शन विथ मेटल मतलब धातु से अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे हम, धातु से अभिक्रिया। कोई भी सक्रिय धातु हो सकती है, एक्टिव मेटल, या धातु के साथ अभिक्रिया लिख सकते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन। किसकी धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम ये जानेंगे जब किसी अम्ल की कोई धातु के साथ यानी कि एक्टिव मेटल के साथ कोई सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। देखो पहले हम समझेंगे क्या बनता है। कोई भी हम मेटल लेंगे, मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे मेटल लिया हुआ है, कोई सक्रिय धातु क्या लिया है, एक्टिव मेटल लिया है, कोई एक्टिव मेटल लिया हमने यानी कि सक्रिय धातु, उसको हमने किसी एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ रिएक्शन कराई है। जब हम किसी एक्टिव मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोई साल्ट मिलता है। क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। और क्या मिलता है, और क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस मिलती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवोल्यूट हो जाती है, निकल जाती है। अब हम एग्जांपल देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे कैसे हम कोई एक्टिव मेटल लें। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम। क्या ले लिया, मैग्नीशियम। ये एक एक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम के हमने किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराई। एसिड में आप HCl भी आपका एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी ले सकते हैं। और हमने बताया था एसिड क्या होते हैं, जिसमें H+ आयन मिलता है हमें। आपको बताया था ये ब्रेक करेंगे H+, ये Cl- में टूटेगा, यानी कि जिसमें H+ मिलता है वो हमारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है एसिड्स क्या होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, ये क्या है, एसिड्स हैं। कोई भी एसिड ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया H2SO4। क्या ले लिया, H2SO4। देखिए मैग्नीशियम क्या है, ये सॉलिड में है। ठीक है, सॉलिड यानी ठोस के रूप में है। ठीक, ये H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, जलीय विलयन में। हमने इसकी रिएक्शन करी है
तो देखिए क्या बनेगा, मैग्नीशियम SO4 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो मैग्नीशियम इसके साथ ऐड हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये आपका मैग्नीशियम है, एक्टिव मेटल यानी कि सक्रिय धातु। ये आपका है एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना लिया, मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है, एक साल्ट है। ये क्या है, एक साल्ट है, आपको लवण मिला है। और क्या निकला, देखिए H2। क्या बचा आपका H2, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये हमने आपको एक जर्नल फॉर्मूला बताया। ये क्या है आपका, ये आपका जर्नल फॉर्मूला है। सब में यही होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए किसी एक्टिव मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे एक साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। देखिए हमने क्या किया, Mg लिया, H2SO4 ये एसिड लिया। ये क्या है हमारा, एसिड लिया, ये एसिड है, अभी लिखा भी हुआ है ऊपर। ये मेटल लिया, रिएक्शन हुई, एक साल्ट बन गया। कैसा साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में रखा गया यानी कि जलीय विलयन में मिला हमें। ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है, जलीय विलयन के रूप में है। और क्या, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, हम ऐसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए हमने जिंक ले लिया, Zn की हमने HCl से रिएक्शन करा दे रहे हैं। जिंक क्या, ये भी एक एक्टिव मेटल है यानी कि सक्रिय धातु है। एक एसिड लिया है, कोई भी एसिड ले सकते हैं। मान लीजिए हमने HCl लिया हुआ है, रिएक्शन करेंगे, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है। आप समझ गए होंगे, बार बार नहीं लिखेंगे हम। जिंक की इससे रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा Zn और Cl मिलके ZnCl2। अब आप कहेंगे ZnCl क्यों नहीं बना, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, आपको वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। Cl की वैलेंसी होती है -1, Zn की होती है 2+। हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, ये 2 नीचे आता है, ये 1 नीचे आता है। तो क्या बन गया आपका Zn, ये 1 नीचे आया, Cl ये 2 नीचे आया, तो फार्मूला आपका बन गया ZnCl2। 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपको जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे आपको फॉर्मूले बनाना सिखाते जाएंगे। ठीक है, वैसे आप ये 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, हमने 9th क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, तो क्या बन गया आपका ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। समझ गया ना, ZnCl क्यों नहीं बना, यहाँ तो एक ही Cl था लेकिन हमने यहाँ 2 लगा दी। क्यों, क्योंकि हमने वैलेंसी पूरी की है। फॉर्मूला है इसका ZnCl2, जिंक क्लोराइड। अब देखिए सिर्फ H बचा, तो हमारा सिर्फ H नहीं लिखेंगे, हमारी गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2। ये क्या हो गई, ऊपर एरो का मतलब हाइड्रोजन गैस निकल गई है। लेकिन देखिए अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे Cl पे पास 2 है, यहाँ पर एक ही हम क्या करें, 2 आगे लगा दें। अब आपको दिख रहा है 2H है, तो हम क्या करें, ये देखिए आपको 2H दिख रहा है ना, H2 गैस, यानी कि रिएक्शन पूरी अब बैलेंस होगी। ZnCl2, एक Zn है, 2H है, यहाँ भी 2H है, यहाँ 2Cl है, यहाँ भी 2Cl है। आपको फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन बैलेंस करना बताया गया था, ये वैसे ही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और रिएक्शंस भी हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें। समझ में आया तो अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया है। रिएक्शन विथ मेटल हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, यानी कि कोई भी मेटल कार्बोनेट लेंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सुनिएगा, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट कोई भी लेंगे, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, यानी कि हम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मेटल कार्बोनेट लिखें या सिर्फ कार्बोनेट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा,
देखिएगा कोई भी धातु कार्बोनेट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बताइए कौन सा हम धातु कार्बोनेट ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया धातु सोडियम भी है और कार्बोनेट, तो हो गया फार्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन अगर हम एक बार आपको जर्नल रिएक्शन बता देते हैं। जर्नल रिएक्शन ये है आपकी, मान लीजिए हमने कोई मेटल कार्बोनेट लिया है, समझ आइए कार्बोनेट लिखा है, प्लस उसके साथ कोई हमने एसिड लिया है, तो हमारा एक साल्ट बनेगा और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और वाटर निकलेगा, ठीक है। ये जर्नल रिएक्शन है, ये आपकी क्या है, जर्नल रिएक्शन। आप अपनी कॉपी में इसको भी नोट कर सकते हैं। क्या लेंगे, मेटल कार्बोनेट है, उसकी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक साल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ठीक है। अब देखिएगा सोडियम कार्बोनेट मान लीजिए हमने लिया, ये जनरल रिएक्शन है, बता रहे हैं ऐसे ही सब में रखना है कोई मेटल कार्बोनेट, यानी कि मान लीजिए हमने लिया Na2CO3। अब ये मेटल कार्बोनेट क्यों है, मेटल है सोडियम और CO3 क्या है, कार्बोनेट है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और CO3 कार्बोनेट होता है, इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो Na2CO3 देखिए ये कैसे बना होगा, Na पर +1 होता है, CO3 पर 2-, ये कार्बोनेट होता है, 2 यहाँ आया होगा यानी कि Na2, 1 यहाँ गया होगा यानी कि CO3 ही रहेगा। ये फार्मूला इसका बना है, ठीक है। जहाँ तक हो सकेगा हम आपको फार्मूले बताते चलेंगे। एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर H2SO4, ठीक है। एक मेटल कार्बोनेट है, एक मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, और एसिड लिया हुआ है। अब साल्ट क्या बनेगा, देखिए Na2SO4 क्या बन जाएगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। ये आपका क्या बन गया, ये आपका साल्ट बन गया। क्या बन गया, आपका साल्ट बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये देखेंगे आगे, सोडियम सल्फेट तो बन गया, ये बना आपका, ये इससे रिएक्शन कर गया। अब क्या, H2 और CO3, आपको पता है क्या बनेगा, CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस निकल गई। फिर देखेंगे H2 और यहाँ पर CO2 गैस निकली, यहाँ पर एक O है यानी कि वो H2 और O मिलके H2O बना लिया। फिर से देख लीजिए CO2, CO3 था, यहाँ पर CO2 चला गया, एक O है, वो O और H2, यहाँ का एक O और ये H2, ये रिएक्शन करके क्या बना लिया आपका H2O, वाटर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे, मान लीजिए हम कोई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं इसकी जगह। जैसे कि हमने ले लिया NaHCO3, ठीक है। देखिए ये भी बैलेंस है, एक Na पर 1 है, H पर 1 है, टोटल 2 वैलेंस यहाँ हो रही थी, यहाँ 2 लिख दिया था, यहाँ खाली एक H आ गया, NaH और ये CO3। फार्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बोल सकते हैं, या सोडियम बाई कार्बोनेट, ये भी इसका नाम है। अब इसकी कोई एसिड से करा दीजिए, मान लीजिए हमने H2SO4 से ही करा लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, Na, तो हमारा बन जाएगा NaCl, Na2SO4 बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसकी हम HCl से रिएक्शन करा देते हैं, एक हम ले चुके हैं, दूसरा हम HCl से करा दें अगर, क्या बन जाएगा, देखिए Na और Cl मिलकर आपका बन जाएगा NaCl। ये क्या बन गया, एक साल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला है, बन गया साल्ट, ठीक है, NaCl। अब क्या बचा है, देखिए ये Na किससे रिएक्शन कर गया, Cl से, NaCl। यहाँ से CO2 गैस निकल गई होगी आपकी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, और यहाँ एक H, ये देखिए एक O और यहाँ पे 2 H, क्या बना लिया, H2O, प्लस लगाना भूल गए थे, ठीक है। H2O गैस, H2O वाटर निकल गया। फिर से देखिए एक H ये है, एक H ये है, H2 और यहाँ से O, क्या निकल गया आपका H2O, और यहाँ पर CO2 गैस रिमूव हो गई, निकल गई। तो ये क्या लिया हमने, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि कोई धातु कार्बोनेट भी ले सकते हैं या इसकी जगह कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। ठीक है, कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट या कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे आपकी रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, साल्ट एंड वाटर। आपको ये याद रखना है कौन सी रिएक्शन में किसके साथ क्या बनता है, तो आप फॉर्मूला आराम से बना लेंगे और रिएक्शन भी कर लेंगे। यानी कि आपको कोई मेटल ऑक्साइड लेना है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, यानी कि कोई धातु ऑक्साइड के साथ, यानी कि धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। धात्विक किसकी अपक्रिया, एसिड की अपक्रिया। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन। ठीक है, देखिए कोई धातु ऑक्साइड क्या ले लीजिए, कोई भी धातु, आपकी सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो हम क्या ले लीजिए, कोई भी धातु और ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन लगाओ, कोई भी धातु ऑक्साइड ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया, पहले हम आपको बता दें जर्नल रिएक्शन, कोई भी मेटल ऑक्साइड लेंगे, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड देन फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब कोई हम मेटल ऑक्साइड लेंगे और वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा एक साल्ट बनेगा और क्या, वाटर निकलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कोई हम मेटल ऑक्साइड ले लें, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ किसे रिएक्ट करेगा, एसिड्स। कोई एसिड ले लेंगे, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड देन फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी कि जल। ठीक है, देखिए कोई मेटल ऑक्साइड ले लें, यानी कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन हमने अगर HCl से करा दी है तो हमको हमारा क्या साल्ट बन जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 क्या बन जाएगा हमारा, CaCl2। ये आपका यहाँ से बना CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बन जाएगा आपका, OH है, लेकिन OH तो कुछ बनेगा नहीं हमारा, ये जरूरी नहीं जो हमारा है वही हम सेम नोट कर दें। रिएक्शन होती है उसको बाद में बैलेंस किया जाता है, यानी कि O और H से मिलकर हमारा क्या बनेगा, H2O। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 2Cl है पर यहाँ पर 1Cl, हम क्या करेंगे, यहाँ 2 बैलेंस कर देंगे, यानी कि यहाँ 2HCl हो गया। ठीक है, 2Cl हो गया, यहाँ भी 2Cl हो गया, यहाँ पर Ca1 है, यहाँ भी Ca1 है। फिर देखेंगे यहाँ H2 है, ये O, यानी कि H2O वाटर। तो आपको समझ में आ गया, एक मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड यानी कि HCl से रिएक्शन किया है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या है, एसिड, और साल्ट, ये साल्ट आपका बन के आए CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, और देन आपको फॉर्म हुआ H2O वाटर। तो आपको आई होप ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। एक और हम रिएक्शन आपकी करा दे रहे हैं जिंक ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, जिंक ऑक्साइड
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2SO4 देन फॉर्म, क्या बनेगा हमारा, जिंक सल्फेट, देन फॉर्म साल्ट जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, ZnSO4 एंड H2O वाटर। देखिए ZnSO4 H2 और O मिलके क्या बना लिया, वाटर। व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2SO4 देन फॉर्म जिंक सल्फेट साल्ट एंड H2O एंड वाटर। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट होता है रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। रिएक्शन विथ बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब हम किसी एसिड के रिएक्शन बेस से करते हैं, यानी कि किसी अम्ल के रिएक्शन किसी क्षार से करते हैं, तो हमको एक साल्ट मिलता है और एक और क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। किसी अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया। मान लीजिए हमने कोई अम्ल HCl ले लिया, कोई क्षार हमने NaOH ले लिया। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एक साल्ट बना लेगा। देखिए NaCl एक साल्ट बन गया। क्या बन गया, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक बन गया। और क्या रिमूव होगा, H2O, OH और H मिलके क्या बन गया, H2O। देखिए H, ये H इसका और ये OH क्या बना रहा है, H प्लस होता है OH माइनस, यानी कि HH H2O क्या बन गया आपका, वाटर। अभी हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट करता है एक बेस से। NaOH का एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड वो होते हैं जिसमें H आयन होता है, यानी कि H प्लस आपको इसमें मिल रहा है। बेस वो होते हैं जिसमें OH माइनस आयन होता है, आपको OH मिल रहा है इससे। जब एक एसिड और कोई बेस रिएक्ट करेगा तो एक साल्ट बनेगा, आपको साल्ट मिला NaCl और वाटर बनेगा H2O। ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ओके, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हम यूजेस क्या है इसके। आपने रिएक्शंस पढ़ लिए, अब इसके यूजेस हम देखेंगे, यानी कि एसिड से क्या है, यूजेस क्या है देखेंगे हम लोग के। यूज़ क्या है आपके, हम लोग के यूजेस में देखेंगे। एसिड्स क्या करते हैं, क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। जो एसिड है टू फॉर्म क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। एसिड क्या करता है, क्लोराइड गैस और क्लोरीन गैस बनाने में काम आता है। ठीक है, क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने में, यानी और क्या करता है, कलई से पहले, कलई मतलब पेंटिंग से पहले, ये चादरों को, जो चादर होती है जिस पर पेंटिंग की जाती है लोहे की चादरों को, उसको साफ़ करने के काम में आता है। क्या करेंगे हम, जो लोहे की चादर होती है, हमें इसको अगर पेंटिंग करना होता है, जैसे आपके घर में ग्रिल वगैरह गेट वगैरह होते हैं लोहे के, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट तो उस पर पेंट करने देते हैं, पहले उस पर जो जंग लगी होती है उसको आप रिमूव करते हैं। तो क्या करते हैं, एसिड से रिमूव किया जाता है, एसिड डाल के जंग को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर यदश लेपन, यानी कि उस पर कलई करते हैं, यानी कि पेंटिंग करते हैं यदश लेपन के बाद। और क्या है इसका यूजेस, वस्त्र उद्योगों में, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह बनते हैं, उनको क्या करने के, उनके कलर करने में, क्या करने में, कलर करने में भी काम आता है। ठीक है, और बहुत सारे विस्फोटक बनाने में और आपके मेडिसिन बनाने में काम आता है। ठीक है, तो एसिड के बहुत सारे यूज़ हैं। सोना चांदी है, इसको साफ़ करने में काम आता है। आपने सुना होगा
कभी कभी सोने आप लोग का कुछ जो ज्वेलरी वगैरह होती है घर की वो टूट जाती है, तो क्या करते हैं उसको जुड़वाने जाते हैं। कभी कभी आप उसको साफ़ करते हैं तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना एसिड से साफ़ कर दिया। तो क्या होता है एसिड में वो जब साफ़ करते हैं उसके साथ आपका सोना भी साफ़ कर देते हैं। सोना या चांदी आप जो लेते हैं उसको भी साफ़ कर देते हैं, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा भी गंदा हो जाता है आपका जो ज्वेलरी है सोने या चांदी की, तो उसको आप क्या करते हैं सुनार के पास ले जाते हैं, ज्वेलर्स के पास, और उसको साफ़ कराते हैं। तो किससे साफ़ करते हैं, एसिड से साफ़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिएगा क्या समझ में नहीं आया, और अच्छा लगे तो बताइएगा। जो न्यू बैच के बच्चे हैं उनको वीडियोस वगैरह नहीं मिला है तो वो एसएसबी इंटर कॉलेज कल्याणपुर कानपुर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी पुराने वीडियोस हैं इस चैप्टर के और इसके पहले वाले चैप्टर के वो आप इस पर देख लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स आपको पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू।